माजी के मकबूल फिल्म लेखारी नासिर बेग ने माजी की मकबूल फिल्मी हीरोइन नीली से मुताल्लिक कई हैरानकुन इंकशाफ करके नया फंडा बॉक्स खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम हिस्टोरिकल जर्नी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नासिर बेग ने हाल ही में सुनो डिजिटल के पॉडकास्ट में माजी की फिल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक बात करते हुए दावा किया कि उन्होंने हिदायतकार यूनुस मलिक ने नीली को फिल्मी दुनिया में मुतारिफ कराया। उनका कहना था कि माजी में वो और यूनुस मलिक एक कम बजट वाली फिल्म बनाने के दौरान हीरोइन की तलाश में थे कि उन्हें नीली पसंद आ गई और उन्होंने उसे फिल्मी दुनिया में मुतारिफ कराया। उनके मुताबिक नीली ने 1980 की दहाई से 2000 के इख्तिताम दर्जनों फिल्में की, लेकिन उनकी लिखी हुई नीली की तमाम फिल्में सुपर हिट साबित हुईं। उन्होंने बताया कि नीली का मुकाबला उस वक्त की मकबूल तरीन अदाकाराओं से था। बाकी तमाम अदाकाराओं को किसी न किसी की सपोर्ट रहती थी, लेकिन नीली को किसी की सपोर्ट नहीं थी। नासिर अदीब के मुताबिक नीली को पहली फिल्म का मुआवजा सिर्फ 5000 रुपये दिया गया। तरतीबवार उनकी फिल्मों का मुआवजा 5000 रुपये बढ़ाया गया और देखते ही देखते वो सुपरस्टार बन गई। उन्होंने नीली की शख्सियत, अदाकारी और खूबसूरती की तारीफ़ें करते हुए कहा कि इनमें किसी किस्म का गरूर भी नहीं था और वो अपने काम से काम रखती थी। फिल्म साज ने बताया कि 1988 में नीली को जावेद शेख ने अपनी प्रोड्यूस करदा फिल्म मुश्किल में कास्ट किया। तब भी उनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता कुर्बतें बढ़ने लगी। उनके मुताबिक उसी अरसे के दौरान जावेद शेख की सलमा आगा से तलाक हुई थी, जिसके बाद नीली और उनके दरमियान कुर्बतें बढ़ी, लेकिन जावेद शेख की उनसे मोहब्बत सच्ची नहीं थी। नासिर अदीब का कहना था कि नीली इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन जावेद शेख का नज़रिया ये होता था कि अगर दूध बाजार से मिल रहा है तो भैंस पालने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि बाद में नीली को जावेद शेख की दूसरी हरकतों की भी खबर मिली तो उन्होंने उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिल्म साज के मुताबिक जावेद शेख से ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद नीली से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए तमाम फिल्म हिदायतकार, प्रोड्यूसर्स, अदाकारों समेत सरमायाकार और उस वक्त के गैंगस्टर भी सामने आए और हर किसी ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सबको नाकामी मिली। उन्होंने हैरानकुन दावा किया कि फिर नीली पर एक गैंगस्टर और बड़े शख्स का दिल आ गया। उन्होंने नीली को मोहब्बत की पेशकश की और साथ ही धमकी दी कि देखता हूं कि आपसे शादी करता है या मोहब्बत के लिए आगे आता है। नासिर अदीब के मुताबिक मज़कूरा गैंगस्टर से ताल्लुकात के बाद नीली अचानक फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं और उन्होंने सिर्फ अधूरी फिल्मों की शूटिंग मुकम्मल की और सबको बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हैं। फिल्म साज का कहना था कि मज़कूरा गैंगस्टर के बाद नीली मंजर आम से गायब हो गईं और फिर चंद साल बाद एक दूसरा शख्स उनकी ज़िंदगी में आया और उन्होंने अदाकारा से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर नीली ने उन्हें बताया कि अगर वो उनसे शादी करेंगे तो मारे जाएंगे। नासिर अदीब के मुताबिक नीली के समझाने के बावजूद वो शख्स नीली से शादी के लिए बज़िद रहा और फिर बिल आखिर नीली ने उनसे शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। उन्होंने बताया कि नीली ने 2004 में ही फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। उनकी उनसे आखिरी मुलाकात लाहौर में हुई थी। उसके बाद किसी को मालूम नहीं कि नीली कहां चली गई। नासिर अदीब ने बताया कि नीली ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद 2006 में मुल्क भी छोड़ दिया था। अब किसी को मालूम नहीं कि वो कहां है। कोई कहता है कि वो दुबई में है, कोई कतर और दूसरे ममालिक का कहता है, लेकिन मुकम्मल मालूमात किसी के पास नहीं। उनके मुताबिक जहां तक उन्हें मालूमात मिली थी उसके तहत नीली के 2 बच्चे हैं और वो अपनी घरेलू और अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। उनका फिल्म इंडस्ट्री में वापसी का कोई इरादा नहीं।